हेलो दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 7 और ये होगा मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है ना? क्योंकि हमने सारे कंसेप्चुअल नॉलेज जो एलसीएम और एचसीएफ की होनी चाहिए मैंने आपको दे दिया हूं। तो मैं आप लोग का आज कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं। ये देखना चाहता हूं कि आप लोग के अंदर इस चैप्टर के प्रति कितना कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है। ठीक है ना? तो बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमेशा की तरह कि सेशन को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आप पूरे सेशन को क्लियर नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंसेप्ट में कमी रह जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। साथ ही साथ ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुकी है, इसमें अभी बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रही है, इसे देखना ना भूले, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और ये मेरी मॉक टेस्ट, क्योंकि दोस्तों अभी बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है, तो मैं उसी बेसिस पर 100% मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आरआरसी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हूं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाली जाती है और ये सारे क्वेश्चंस मैं बनाता हूं, इसलिए इसे देखना आप ना भूले यदि आप मैथ्स में 25 में 25 लाना चाहते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग करवा सकता है। साथ ही साथ मैं वो नए दोस्तों से गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक किए नहीं, शेयर नहीं किए, क्योंकि आपको पता है ये चैनल किन लोगों के लिए है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जिनको सबसे ज्यादा मदद है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। पहली क्वेश्चंस, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 40, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 40 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 34 होगा। सर मैंने क्या बोला था? बाय डिवाइडिंग द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो, क्या निकालना होगा? डिजिट रहने पर हमेशा एलसीएम निकलेगा। इस बात को आप हमेशा गांठ बांध कर रख ले। ये चीज जैसे ही आपने देखा लार्जेस्ट नंबर, बस फटाफट एचसीएफ निकालना शुरू कर दिया। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें और आपसे वो गलती हो जाती है। ठीक है ना? तो बाय डिवाइडिंग द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 40 एंड 52, द रिमाइंडर इन इच केसेस 34, द नंबर इज, यानी क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो मुझे 40 और 52 का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना? तो मैंने निकाला, ये हो गया 20 और ये हो गया 26, फिर ये क्या हो गया? ये हो गया 10 और ये हो गया 30। उसके बाद देख रहा हूं कि एलसीएम कितनी निकल के आई। एलसीएम जो निकल के आई 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 13, यानी 2 दूनी 4, 4 चौका 52, यानी 520। एलसीएम निकल के आई 520। ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? प्रत्येक स्थिति में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। आप सभी को पता है कि 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर फोर्थ 9 होती है ना? ठीक है, अब इससे क्या करेंगे? इससे हम 520 को डिवाइड करेंगे। 9 9 9 9, इससे हम 520 को डिवाइड करेंगे। मैंने देखा 520 से डिवाइड 1 टाइम्स जाएगी, 520, यहाँ पर आ गए आपकी 9, यहाँ पर आ गई 7 और यहाँ पर आ गई 4। ठीक है ना? अब किससे ले जाएंगे? 520 को 9 टाइम्स ले जाएंगे। 9 टाइम्स लेंगे 0, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 45 1 6, कितनी हो गई? 46 हो गई। यहाँ पर 9 1 और 1, मैं देख रहा हूँ रिमाइंडर कितना बच गया? 119। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैं ये जो 990 जो बच गया, यानी 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से हम 119 के शेषफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। 0 यहाँ पर आ गई 8 और यहाँ पर आ गई 8 और यहाँ पर हो गई 9, यानी 9880। लेकिन दोस्तों आप इसे क्यों भूल रहे हो कि प्रत्येक स्थिति में 34 शेषफल बचे, तो 34 मुझे क्या करना होगा? जोड़ देना होगा, है ना? 34 मुझे यहाँ पर 34 विल बी एडेड ऑफ दिस रिक्वायर्ड नंबर। तो 14, 8 3 11, 9 1 8 1 9
9, यानी यहाँ पर जो नंबर होगी वो 9914 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम क्यों ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9914, 9914। ठीक है, चलिए आज मैंने आपको सारे बंच एक मिक्स क्वेश्चन लाने की कोशिश किया हूं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The smallest whole number is that to be multiplied with 59535 to make a perfect square number is y. The sum of digit, देखिए कितनी खूबसूरत नंबर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात की गई है। दैट मीन्स जीरो को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 59535 से गुना की जाने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, और जो संख्या है जिस संख्या से हम गुना करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, उनके अंकों का योग कितना है। देखिए ये लाइन आपसे मिस्टेक हो सकती है ना। उनके अंकों का योग क्या है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि 5 9 5 3 5 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 से मैंने किया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। फिर मैंने 3 से किया 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। फिर मैंने 3 से किया 1 3 2 3। अब किससे जाएगी, फिर 3 से जाएगी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है ना। फिर यहाँ किससे जाएगी, फिर 3 से जाएगी 1, फिर यहाँ पर हो गया 1 और 4, 3 4 जा 12 और 3 7 जा, फिर 3 से जाएगी 3 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब किससे जाएगी 7 7 टाइम्स, फिर 7, फिर 1 टाइम्स, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं देगी आपको, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। फिर 7 से गया तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि 5953 की जो नंबर आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पर सर आ रही है 5, फिर आ रही है 3 इंटू, फिर आ रही है 3, यानी 1 2 3 4 5, 5 to 3 आ रही है, 5 तो यहाँ 3 4 5 और 2 ठो यहाँ पर 7 आ रही है। 2 ठो क्या देख रहा हूं मैं, 2 ठो 7 आ रही है। तो सर मैं देख रहा हूँ 3 की स्क्वायर हो रही है, 3 की स्क्वायर हो रही है और 7 की स्क्वायर हो रही है, यानी 3 की स्क्वायर हो गई, फिर 3 की स्क्वायर हो गई, फिर 7 की स्क्वायर हुई। मैं देख रहा हूँ यहाँ 5 और 3, ये दोनों बेचारा अलग हो गया। ये दोनों का भी इन दोनों का भी पेयर नंबर होना चाहिए था, है ना। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए, इसे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे एक और 5 चाहिए और एक और मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। यानी किससे इंटू करना होगा 15 से। 15 से यदि मैं इंटू करूं तो ये 3 स्क्वायर, ये भी 3 स्क्वायर, ये भी 7 स्क्वायर, फिर से 3 स्क्वायर और फिर से 5 स्क्वायर हो जाएगी। दैट मीन्स मुझे 15 से इंटू करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इनके अंकों का योग पूछा है। फिर तो 1 और 5 कितनी होती है, 6 होती है। इसका राइट आंसर विल बी 6। ओके, गॉट इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, ठीक है ना। इस तरह की क्वेश्चंस आती ही आती है। इसे नंबर सिस्टम में भी देखा जाता है, एचसीएफ एलसीएम में भी देखा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग 5 to 8, उनका एचसीएफ 33। The sum of two number is 5 to 8 and their HCF is 33. The number of pairs such number satisfying above the conditions. The दो संख्याओं का योग 5 to 8 है और उनका HCF 33 है। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली ऐसी संख्या के युग्मों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। मुझे पता चल गया कि सर क्योंकि HCF मेरे पास है, HCF 33 है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे 33A और दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 33B। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल यानी सर 33A प्लस 33B इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 to 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 to 8 अपॉन क्या हो जाएगा 33। मैं देख रहा हूँ 33 को यहाँ कितने टाइम्स काट सकता हूँ, 16 बार में काट सकता हूँ, 16 बार में
काट सकता हूं। तो यहाँ पर a प्लस बी कितनी हो गई, 16 हो गई। अब यहाँ पर बोला है उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली ऐसी संख्या के युग्मों की संख्या बताएं। तो क्या क्या होगा सर, 1 और 15 होगा, है ना, 1 और 15 हो सकता है। दूसरी क्या हो सकती है, 13 और 3 हो सकता है। ऐसी संख्या क्यों लेना है, मुझे को प्राइम नंबर ही लेना है। को प्राइम नंबर, सर को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो 1 और 15 की एचसीएफ 1 होगी, 13 और 3 की एचसीएफ 1 होगी। फिर मैं और क्या ले सकता हूँ, 11 और 5 की एचसीएफ 1 होगी। फिर 9 और 7 की एचसीएफ 1 होगी। इसके अलावा मैं और संख्या नहीं ले सकता। तो यहाँ पर कितनी पेयर बन गई, यहाँ पर कितनी पेयर बन गई, यहाँ पर 4 पेयर बन गई। ठीक है ना, जिसका आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, द राइट आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। एलसीएम उनके एचसीएफ का, यानी एलसीएम, एलसीएम क्या है मेरा, एलसीएम उसके एचसीएफ का, एलसीएम उसके एचसीएफ का कितना, 14 गुना है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 इंटू एचसीएफ, 14 इंटू एचसीएफ। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। तो मैं देख रहा हूं एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितनी है, इक्वल टू 600 है। ठीक है ना, तो एलसीएम कितनी हो गई, एलसीएम हो गई 14 इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ तो एचसीएफ ही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी 600, अब यहाँ पर हो गई आपकी 15 एचसीएफ। ठीक है, तो 15 एचसीएफ इक्वल टू 600, तो एचसीएफ इक्वल टू हो गया आपका 15 चौका 60। तो एचसीएफ में देख रहा हूँ 40 हो गई। ठीक है, एचसीएफ मेरी कितनी हो गई, 40 हो गई। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब क्या करेंगे सर, आप सभी को पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं बार बार चीजों को रिवाइज करता हूं ताकि आप भूले ना, है ना। मैं चाहता हूं तो ऐसे भी उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में दोस्तों क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता जो कि आपको 2 सेकेंड 3 सेकेंड में बन जाए। ये सारी अफवाहें होती है कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड में क्वेश्चंस बन जाती है। आप बेसिक कंसेप्ट सीख लोगे तो हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बन जाएगी। ठीक है ना, तो देखो ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आप आसानी से कर सकते थे। जिन्हें आती है वो डायरेक्ट यहाँ पर 15 करेगा, एचसीएफ 40 निकालेगा, और पहली संख्या 80 है तो 80 बैठाएगा, दूसरी संख्या आपको पता नहीं, तो मुझे तो यहाँ मैं बताने के लिए बैठा हूं ना, मैं तो उड़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। इसलिए आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चंस की कंसेप्ट को समझे, और क्वेश्चन को कंसेप्ट के समझने के बाद जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे या मॉक टेस्ट देने जब बैठोगे, उस समय आप बहुत जल्द 15 सेकेंड 20 सेकेंड में उड़ा सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर एचसीएफ कितनी है, यहाँ पर एचसीएफ है आपका, एचसीएफ निकल गया 40। एलसीएम कितनी है, तो सर 14 इंटू क्या होगा, 14 इंटू होगा 40। ठीक है ना, तो मुझे दूसरी संख्या निकालनी है। अब यहां से भी काट सकता हूं, पर मुझे तो बताना है ना, इसलिए मैं एक एक करके बताता हूं। मुझे तो मैं तो ये एग्जाम नहीं ना दे रहा हूं, है ना, मैं तो आप लोग को ये मॉक टेस्ट तो नहीं ना दे रहा हूं कि जो मैं फटाफट उड़ा दूं। मुझे तो एक एक चीज यहाँ पर मुझे आपको बताना होगा। ठीक है, ये हो गया 2 टाइम्स, और ये हो गया आपका 7। तो मैं देख रहा हूँ 7 चौक 28, यानी जो दूसरी संख्या है 280 है। सर समझने के लिए तो समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया 280। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, HCF of 4 of 5 and 7 by 15 and LCM of 7 by 8 and 9 by 6, then find the value of A plus B। है ना, यूनिक सा क्वेश्चन। यानी सर सबसे पहले मुझे HCF निकालना होगा। किसका HCF निकालना होगा, 4/5 और 4/5 और 7/15 का मुझे क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। 4 7 का HCF क्या होगा 1, और 5 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 15, है ना। तो HCF ऑफ 4 7 1 हो जाएगा, यानी HCF निकालना है किसी फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम। ठीक है ना, तो इसकी ये निकल के आ गई। अब मुझे एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, 7/8
और 9/16 का निकालना है। तो 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 63, और 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों का क्या बोला है एडिशन, यानी a प्लस बी, यानी 1/15 प्लस 63 अपॉन क्या हो जाएगा 8। 15 और 8 का एलसीएम फिर से क्या हो जाएगा 120। 15 के टेबल कितने टाइम्स पढ़ूं 15 अट्ठे 120, और 8 से काट रहा हूं तो 15। 15 और 63 कितनी हो जाएगी सर 15 और 63 आपको गुना करना होगा। 63 को 15 से गुना कर दो, 15 तिया 45, 4 15 चौका 60, 60 4 64, यानी 645 कितना हो गया 645। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो गया आपका, गलती कर रहा हूं क्या 15 तिया 45, 15 छक्के 90, सॉरी 15 छक्के 90 4 94, 94 होगा। यहाँ पर क्या होगा 94 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 945, ठीक है ना। तो 945 प्लस 8 कितनी होती है 53, यानी 953 अपॉन 120। कुछ भी नहीं था, जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस थी कि उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग कर दिया था। तो 953 120, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो व्यंजकों यानी द एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशन इज m and n is 1, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एलसीएम। यानी मेरा जो है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या m है, तो इसको मैंने प्राइम फैक्टर किया तो 1 इंटू एम आया, है ना। क्या आएगा 1 इंटू एम, यहाँ मैं देख रहा हूँ 1 इंटू एम। दूसरी संख्या में देख रहा हूँ क्या आया n, इसका भी देखा 1 इंटू एन, यानी सर इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 1। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा mn, है ना। इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब चीजों को क्या करना होता है उलट देना पड़ता है। तो 1/mn, 1/mn का है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का एचसीएफ 21, उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि एक संख्या 20 से 30 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस आप थोड़ी सी भी नजरअंदाज करेंगे ना, आपके गलत होने की चांसेस 100% हो जाती है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21 and their LCM is 2 to 1 times the HCF if one of the number lies between 20 and 30 then sum of the digit of the other number, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का HCF कितना है 21, दो संख्याओं का HCF कितना है 21, यानी HCF मेरे पास कितना है सर, HCF है मेरे पास 21, ठीक है। और LCM क्या है मेरे पास, LCM जो है HCF का कितना है 2 to 1 इंटू HCF, यानी कितना हो गया एलसीएम 2 to 1 इंटू 21, ठीक है ना। यदि एक संख्या इतने दोनों के बीच है तो मुझे पता है ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो मैं देख रहा हूँ 21 इंटू क्या हो जाएगा 2 to 1 इंटू 21। अब मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 7 इंटू 3, यहाँ पर देख रहा हूँ कितनी हो जाएगी 13 इंटू 17 शायद होती है, 13 इंटू 17 इसकी शायद होती है, 13 इंटू 17 शायद 2 to 1, 2 to 1 को मैं 13 से करूं तो कितनी हो जाएगी 13 एकम 13, और यहाँ हो गया 7 8 9, हाँ 13 7 91, कितनी होती है 13 गुने 17, और यहाँ देख रहा हूँ 7 गुने 3, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गई 7 गुने 3। तो अब देखो एचसीएफ 21 है, एचसीएफ 21 है तो यहाँ भी 21 निकल रहा है, यानी जो संख्या है आपकी जो संख्या यानी x तो यहाँ पर हो गई एक संख्या, मतलब मान लो कि एक संख्या क्या हो गई मेरी, एक संख्या यदि मेरी 21 है, तो क्यों 21 है, क्योंकि 20 से 30 के बीच में, तो क्या हो सकता है 21 ही होगा। इसका मतलब सर दूसरी जो संख्या होगा वो 2 to 1 इंटू 21 ही होगा। अब 2 to 1 को 21 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 to 1 को 21 से मल्टीप्लाई करने से 2 to 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 2, और यहाँ पर आ गया 2 4 4, है ना। तो 4 4 6 4 4 6 4 1, यानी क्या आ गए 4 6 4 1। अब क्या आ गई दूसरी संख्या निकल गई, तो उनके अंकों का योग, तो 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, यानी 6 4 10 4 14 1 15, यानी अंकों का योग कितना आ गया 15, ठीक है ना। तो ये लोग बस यही कर रहे हैं कि संख्याओं को क्या कर रहे हैं
उनके अंकों का योग को कर दे रहे थे, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस को लाया। ये हो सकता है कि आप वो क्या करें, पहले एचसीएफ एलसीएम नंबर, पेयर ऑफ नंबर, अब क्या कर रहा है, नया पैटर्न क्या आया है, नया पैटर्न आया है कि वो क्या करना चाह रहा है कि उनके अंकों का योग, एचसीएफ के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ y जो है, यदि y सबसे छोटी संख्या है, जैसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचती है। ठीक है, y जो है सबसे छोटी संख्या है, जिसे हम y सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं रहता। ये भी आजकल बहुत ही चलन है, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे बनाने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी आपकी यदि रेगुलर प्रैक्टिस कम हो गई तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि सर इस तरह की क्वेश्चन थोड़ी अलग हटकर होती है। 5, 6, 7, 8 का मैंने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। ठीक है ना, तो मैं देख रहा हूं यहाँ 2 से निकालूंगा तो 5, 3, 7, 4, अब निकलेगी नहीं, तो यहाँ इसका जो एलसीएम हो गया, इसका जो एलसीएम हो गया, क्या हो गया, इसका जो एलसीएम है आपका 2 पंचे 10, ये 30, 4 ये 12, 12 से 84, यानी 840, कितना हो गया 840। और आपसे पूछ रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, यानी वो संख्या, फिर से देखो ये जो नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में भी देखा हूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर 3 रिमाइंडर हो जाए, यानी k का मल्टीपल क्या होगा, फिर लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग लाया कि यहाँ पर 3 की मल्टीपल को कॉमन ले लिया, 3 की मल्टीपल को कॉमन ले लिया, तो देखा 93k इंटू 9। ठीक है, तो 93k इंटू 9 लिया, क्यों, देखो यहाँ पर 93 इंटू 9, 9 3 जा 27, 2 9 9 जा 81 प्लस 2 83, तो 837। और यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरे पास 3k प्लस 3, है ना, तो 3k ऐड कर दूंगा तो हो जाएगी 840, यानी इससे डिवाइड करने पर 3x इज डिविजिबल बाय 3k प्लस k, यहाँ मैं बोल सकता हूं आपको 3k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 9। तो k का वैल्यू क्या रखूं, 3 दूनी 6, 6 3 9, यदि मैं k का वैल्यू को 2 रख दूं तो हो जाएगी, है ना, k की वैल्यू को 2 में यदि रख दूं तो हो जाएगी ना। इसलिए सर यहाँ पर मैंने क्या किया, 840 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 1680 प्लस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1683। ठीक है, अब उनके अंकों का योग, देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उनके अंकों का योग 1, उनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, यानी 8 3 11, 6 17 1 18, यानी कितना हो गया 18, है ना, ये कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पैटर्न चीज है ना, ये जो चीज है ये आपको देखना होगा, ये आपको क्वेश्चंस को समझना होगा। मैंने इस तरह की चीजें बहुत ही डाली है, तो आप प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना डियर। यदि y सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं रहता, तो y के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। यदि n सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है, 10, 12, 25 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n को 36 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल के अंकों का योग, देख रहे हो ना, बार बार अंकों का योग। If n is the smallest perfect square which is exactly divisible by 10, 12 and 25, then the sum of the digit of the quotients obtained when n is divided by 36। बेहतरीन क्वेश्चंस है, इस तरह की क्वेश्चंस को आपको बार बार देखने को मिलेगी। जैसे इस तरह की क्वेश्चंस होती है तो क्या करना होता है, इस तरह की क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, 10, 12 और 25 क्या निकाल लेते हैं, 10, 12, 25 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे, 2, 12, 25, फिर 2 से करेंगे 1, 6,
5। अब नहीं होगी सर, अब क्या करना होगा, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 6 पंचे 30, यानी एलसीएम कितनी हो गई, एलसीएम हो गई। तो ये परफेक्ट बनाना है मुझे, तो मैं और भी डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3 और यहाँ पर 5 हो गई। तो परफेक्ट बनाने के लिए मैं देखा कि 5 इंटू 5 ठीक है, 2 इंटू 2 ठीक है, लेकिन 3 एक बच रही है ना, तो मुझे इसका भी परफेक्ट करना होगा। 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और यहाँ पर 3 स्क्वायर। तो आपने देखा कि एक 3 यहाँ पर क्या किया, एक्स्ट्रा मुझे लाना पड़ा, ठीक है ना, एक 3 मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पर लाना पड़ा। जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो इसका पहले एलसीएम कितना था, इसका जो एलसीएम था वो था 300, है ना, लेकिन अब कितनी हो गई, अब हो गई 900, ठीक है। अब बोर्ड से 36 से विभाजित करने पर जो भागफल है, तो मैं 36 से इसे विभाजित कर देता हूं। 36 से किया तो 36 दूनी 72 और यहाँ बच गई 180। तो 36 6 पंचे 30, 6 3 18 यानी 5 बार में कट गई। अब इनके जो भागफल है उनका योग, यानी ये 25 का योग पूछ रहे हैं, भागफल का योग पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो भागफल का योग कितना हो जाएगा, 2 + 5 = क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। एक स्कूल में कक्षा 6 7 8 में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276 और 322 थी। यदि प्रत्येक कक्षा के खंडों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक डिवीजन में छात्रों की संख्या थी, तो प्रत्येक डिवीजन में छात्रों की संख्या अधिकतम कितनी है। बस कुछ नहीं, झूठ मूठ के यहाँ पर क्वेश्चंस को बड़ा किया गया है, लैंग्वेज को बड़ा किया गया है, आपको पूरी कोशिश की गई है वर्गलाने की, ताकि आप इसे कुछ कर दें। कुछ नहीं करना है सर, 6 7 8 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, 6 7 8 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 6 7 8 के क्लासेस को एचसीएफ निकालना है, सॉरी 184 276 और 322। तो मैंने पहले देखा 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 2 आ गया, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 8 जा, फिर 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा। अब किससे जाएगी सर, अब 23 से जाएगी, 23 23 23 4 जा, है ना, 4 3 12, 4 3 8 1 9, फिर इससे कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 12 13, 6 बार, और ये कितना जाए 7 3 7 बार, है ना। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सबसे अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, छात्रों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 46, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमारी एचसीएफ एलसीएम की पूरी सीरीज खत्म हो गई है, ठीक है ना। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अभी तक मेरे कोई भी क्लासेस को नहीं देखें और चाहते हैं 1 बाय 1 लाइन अप करके क्लास को देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करें। और अभी तक मैंने सीरियली 1 से लेकर 54 तक के क्लास को जो पढ़ाया है तैयारी जीत की फाउंडेशन क्लास में, वो हर एक चैप्टर वाइज वहां पर दी हुई है, ठीक है ना। तो वहां क्लिक करें और 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आप क्लासेस को देखें, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इस तरह की बेहतरीन, अब हम नया चैप्टर करने वाले हैं, इसके बाद हो सकती है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट हो, ठीक है ना दोस्तों। तो देखना नहीं भूलेगा, मेहनत कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आ गई है। फिर से मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के साथ, और साथ ही साथ मेरे इस जो चैनल है उसे प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।